जय हिंद। इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे न्यू चैप्टर जो था वो था इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि उसका हिंदी होगा विद्युतीय यंत्र। उसमें हम लोग जो पढ़े थे गैलन-मीटर के बारे में पढ़े थे, फिर हम लोग पढ़े थे एमीटर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि गैलन-मीटर को एमीटर में किस तरीक़ा से बदला जाता है। तो ये हम लोग टॉपिक पढ़े थे और उसके बाद न्यूमेरिकल भी बनाए थे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, फिर वोल्ट मीटर के बाद हम लोग क्या करेंगे गैलन मीटर का वोल्ट मीटर में परिवर्तन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, और उसके बाद जो हम लोग का है और भी टॉपिक है इसमें, जैसे हो गया चल कुंडली गैलन मीटर, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चल कुंडली गैलन मीटर जो होता है 5 नंबर में पूछता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वोल्ट मीटर कहते किसे हैं। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। हमेशा याद रखिएगा वोल्ट मीटर जो होता है विद्युत धारा को मापने का काम करता है, यानी कि किसी परिपथ से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो मापने का काम करता है। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा। पिछले वीडियो में हम एमीटर के बारे में बोले थे कि एमीटर को जो होगा हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। और ये देखिए इसमें एक और चीज़ के बारे में जानेंगे कि वोल्ट मीटर आखिर कैसे बनाएंगे, तो गैलन मीटर का वोल्ट मीटर के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। तो गैलन मीटर का वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करने के लिए काफ़ी उच्च प्रतिरोध का प्रतिरोधक गैलन मीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि गैलन मीटर जो है एमीटर की तरह किस तरह काम करेगा, तो उसको हम बताए थे कि गैलन मीटर के श्रेणी क्रम में काफ़ी समांतर क्रम में गैलन मीटर के समांतर क्रम में काफ़ी कम प्रतिरोधक का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो वो गैलन मीटर जो होता है हमारा एमीटर की तरह काम करता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग गैलन मीटर को गैलन मीटर के समांतर क्रम में न जोड़कर श्रेणी क्रम में काफ़ी अधिक प्रतिरोधक का प्रतिरोध जोड़ेंगे, और उसको वो जो प्राप्त होगा तो वो हम लोग का वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, नहीं उसके बाद उसका परिवर्तन पढ़ लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं ताकि वीडियो क्या हो, छोटा से छोटा बन सके और आपका समय कम से कम लगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बारे में समझा देंगे टॉपिक वाइज, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और समय भी कम लगेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग वोल्ट मीटर यहाँ पर पहले देख लेंगे, उसके बाद गैलन मीटर का वोल्ट मीटर में परिवर्तन, फिर हम लोग देखेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, फिर देखेंगे चल कुंडली गैलन मीटर। तो ये जो हम लोग का है टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वोल्ट मीटर है क्या। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के दोनों सिरों के बीच के वोल्टेज को मापा जाता है। यानी कि मान लीजिए ये विद्युत परिपथ है, ये मान लेते हैं विद्युत परिपथ, तो इसका 2 सिरा होगा, एक ये सिरा और एक ये सिरा। दोनों सिरों से समांतर क्रम में जो होता है ये मान लेते हैं दोनों सिरा हो गया, और इससे मान लेते हैं हम क्या है वोल्ट मीटर। इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होगा ऐसे ही, यानी कि ये ऊपर वाला परिपथ हो गया और नीचे वाला जो हो गया वोल्ट मीटर। तो परिपथ के समांतर क्रम में यहाँ पे देखिए नीचे जो है हम जोड़ रहे हैं क्या वोल्ट मीटर को, तो दोनों सिरों के बीच के वोल्टेज को ये मापने का काम करता है। और देखिए यह हमेशा परिपथ से समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ये भी बता दिए। और देखिए हम लोग क्या देखेंगे गैलन मीटर का वोल्ट मीटर में परिवर्तन। जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि गैलन मीटर का एमीटर में परिवर्तन, यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि गैलन मीटर कैसे एमीटर की तरह काम करता है, इसमें हम देखेंगे गैलन मीटर कैसे वोल्ट मीटर में काम करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर है और फिगर है, इससे एक
गैलन है और इससे काफ़ी उच्च प्रतिरोध का प्रतिरोधक जुड़ा है जिसका प्रतिरोध कितना है, R है। और ये बताइए ये भी है बैटरी, यहाँ पर सेल जुड़ा है, सेल जुड़ा है तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो इससे भी I धारा प्रवाहित होगा और इससे भी I धारा प्रवाहित होगा, दोनों से होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका कैसे होगा। जब किसी गैलन को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि बदला जाता है, जब किसी गैलन को वोल्ट मीटर में बदला जाता है तो इस स्थिति में गैलन के श्रेणी क्रम में, ये देखिए श्रेणी क्रम में, एक ही तार से जुड़ा होगा तो श्रेणी क्रम में, अलग अलग ऊपर नीचे जुड़ा होगा तो समांतर क्रम में। तो देखिए हम लोग देखते हैं गैलन के श्रेणी क्रम में काफ़ी उच्च प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक जोड़ दिया जाता है और जैसे ही प्रतिरोधक जोड़ दिया जाता है तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है काफ़ी अधिक हो जाता है। किसका तुल्य प्रतिरोध, जो विद्युत परिपथ प्राप्त होता है उसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा काफ़ी अधिक हो जाता है। और जब तुल्य प्रतिरोध काफ़ी अधिक हो जाएगा तो इस प्रकार जो विद्युत परिपथ प्राप्त होगा वो जो है हम लोग का वोल्ट मीटर की तरह कार्य करना शुरू कर देगा। तो हम लोग देख लिए गैलन कैसे वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। तो गैलन के श्रेणी क्रम में काफ़ी उच्च प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक जोड़ दिया जाता है और जोड़ने से जो होगा गैलन का तुल्य प्रतिरोध जो होगा काफ़ी अधिक हो जाएगा। जैसे ही काफ़ी अधिक होगा तो वो गैलन जो होगा वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगेगा। इसके लिए देखिए अब हम लोग व्यंजक प्राप्त कर देते हैं। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम मान लिए हैं कि माना कि गैलन के द्वारा I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इस पे भी धारा प्रवाहित होगा प्रतिरोध से भी, लेकिन हम माने गैलन से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और R जो है काफ़ी उच्च मान का एक प्रतिरोधक है जिसे गैलन के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे लूप का नियम। तो लूप का नियम जो दिया था वो किरचॉफ ने दिया था। तो उस लूप के नियम के अनुसार क्या जानते हैं, किसी बंद विद्युत परिपथ में कुल वोल्टेज का योगफल जो होता है 0 होता है। किसी भी बंद परिपथ में कुल वोल्टेज का योगफल जो होगा 0 होगा। तो देखिए ये एक बंद परिपथ है, बंद क्या है, चारों तरफ से बंद, कहीं से भी थोड़ा सा भी खुला नहीं है। यहाँ पे सोचिएगा खुला है तो खुला नहीं है, ये संकेत होता है सेल का, और इससे अधिक रहेगा यानी कि आपका इस प्रकार रहेगा तो ये हम लोग का हो जाएगा बैटरी। एक रहेगा तो सेल और एक से अधिक रहेगा तो बैटरी, यानी कि सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो इसके बारे में देख लिए। चलिए इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। यहाँ पे मान लिए हैं तो लूप का नियम लेकर चलते हैं। तो देखिए लूप के नियम से क्या कहता है, लूप के नियम से कुल वोल्टेज का योगफल जो होता है 0, यानी कि इस पे भी वोल्टेज होगा V1 मान लेते हैं, प्लस इस पे भी वोल्टेज होगा V2 प्लस। हमेशा याद रखिएगा सेल या बैटरी को ऋणात्मक लिया जाता है, सेल या बैटरी को हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, ये हमेशा माइंड में बैठा लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले इस पे धारा प्रवाहित होगा। ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR, ध्यान देंगे V बराबर होता है IR। तो V बराबर IR होगा तो यहाँ पे देखिए I जो है I विद्युत धारा, लेकिन R प्रतिरोध कितना है G है, तो हम G लिख देते हैं, प्लस V2 इस पे भी देख लीजिए, इस पे भी धारा I प्रवाहित होगा और इसका प्रतिरोध जो R है अब प्लस माइनस माइनस, और V जो है हमेशा यहाँ पे V है, इसको V लिखे हैं, तो V इक्वल 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों में हम कॉमन करते हैं। कॉमन क्या करते हैं तो I, तो यहाँ पे बच जाएगा G और यहाँ पे प्लस R, I माइनस वाला उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस, और ये हो गया हम लोग का V। तो आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस I को जो है गुणा में है तो भाग में भेज देते हैं, यानी कि नीचे चला जाएगा। तो G प्लस R इक्वल V बाई I, और चूंकि हमें प्रतिरोधक कितना मान का प्रतिरोधक आवश्यक होगा ताकि गैलन जो है वोल्ट मीटर की तरह काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे R का मान निकालेंगे, G को इधर ले जाएंगे। तो G जो है प्लस में है तो प्लस में उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि R बराबर हो जाएगा V बाई I और माइनस G। इस तरीक़ा से हम लोग देख लिए कि वोल्ट मीटर गैलन जो होता है वोल्ट मीटर की तरह कैसे काम करेगा, और उसका व्यंजक प्राप्त भी कर लिए। आगे देखते हैं, आगे जो हम लोग का है एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर।
तो एमीटर हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एमीटर जो होता है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। पहला जो है देखिए एमीटर यह श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ा होता है। पहला तो क्लियर है क्योंकि डिफिनीशन के बाद ही हम लिखवा चुके हैं पैराग्राफ चेंज करके। दूसरा देखिए इसे एम्पियर में मापा जाता है, यानी कि एमीटर को जो होता है हमेशा एम्पियर में मापा जाता है। यानी कि देखिएगा फ्यूज खरीदने जाइएगा, फ्यूज आपका देख लेते हैं ऐसे कांच की नली वाला जो बनाया रहता है वो हम लोग का फ्यूज ऐसे ही, और बीच में तार जुड़ा रहता है, उस पर लिखा रहता है ऊपर 3 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर, यानी कि वो धारा मापने वाले को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इसे एम्पियर में मापा जाता है और वोल्टमीटर को हमेशा किस में मापेंगे, वोल्ट में मापेंगे। देख लिए दोनों। एक और देख लेते हैं तीसरा, यह एक G मतलब होगा गैलन मीटर, यहाँ पे G का मतलब होगा गैलन मीटर। यह एक गैलन मीटर है जिसके समांतर क्रम में, यहाँ पर देखिए दो बार जिसके हो गया तो एक को मिटा देते हैं, जिसके समांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध लगा होता है ताकि तुल्य प्रतिरोध कम हो जाए। यानी कि काफ़ी कम मान का प्रतिरोधक को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। पिछले वीडियो में हम बताए हैं, और जो वीडियो नहीं देखें वो पिछला वीडियो एक बार क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे और उसमें देख लेंगे कि हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं। तो देखिए यह एक गैलन मीटर है जिसके समांतर क्रम में कम मान का, यानी कि काफ़ी कम मान का प्रतिरोधक जोड़ दिया जाता है ताकि तुल्य प्रतिरोध क्या हो, काफ़ी कम हो जाए। तुल्य प्रतिरोध मतलब जो परिपथ प्राप्त होगा उसका प्रतिरोध काफ़ी कम हो जाता है। वोल्टमीटर यह भी जो है एक गैलन मीटर है जिसके श्रेणी क्रम में काफ़ी उच्च प्रतिरोध का प्रतिरोधक जोड़ दिया जाता है ताकि जो तुल्य प्रतिरोध हो वो काफ़ी अधिक हो जाए, और तुल्य प्रतिरोध जैसे ही काफ़ी अधिक होगा तो वो वोल्टमीटर की तरह काम करने लगेगा। तो हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर भी देख लीजिए। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे गैलन मीटर के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चल कुंडली गैलन मीटर, ये VVI है आपका चल कुंडली गैलन मीटर, ये पूछता भी रहता है। तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए चल कुंडली गैलन मीटर का एक फिगर बनाया गया है। ये एक देखिए बेलनाकार प्लेट होता है और किसका बना होता है, तो मुलायम लोहे का बना होता है ये, और ये कुंडली होता है, बहुत ज़्यादा कुंडली इस पर क्या होता है, लपेटा होता है इस तार पर, और ये दोनों तरफ काफ़ी शक्तिशाली चुंबक लगाया जाता है और इसे ये पकड़ने वाला है। यहाँ पे देखिए इसको, इसके निचले सिरे को जो है एक स्प्रिंग से हम जोड़ दिए हैं। ये फिगर नंबर A है। फिगर नंबर B इसी का रूप है कि ये मूव कैसे करेगा, यानी कि इसका इंग्लिश होगा मूविंग कॉइल गैलन मीटर, यानी कि ये मूव, ये घूमेगा कैसे। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये ऐसे घूमेगा, और ये ऐसे घूमेगा तो ये चल कुंडली गैलन मीटर की तरह काम करने लगेगा। ये फिगर नंबर, इसका आंतरिक भाग है, ये जो है इसका आंतरिक भाग, ये फिगर नंबर B है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चल कुंडली गैलन मीटर है क्या। तो चल कुंडली गैलन मीटर एक विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। चल कुंडली गैलन मीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। याद रखिएगा एमीटर जो होता है उसका भी डिफिनीशन पिछले वीडियो में लिखवा चुके हैं, वोल्टमीटर इसका भी लिखवा दिए हैं, और यहाँ पे चल कुंडली गैलन मीटर इसके बारे में भी आप देख लिए। चलिए इसका सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत मतलब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराया जाता है तो कुंडली के सापेक्ष जो है बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब किसी कुंडली को, कॉइल, कुंडली का इंग्लिश होगा कॉइल, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जैसे ही प्रवेश कराएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराएंगे तो उसमें टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और बल आघूर्ण के उत्पन्न होने से वह कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, रोटेट करने लगता है, यानी कि घूमने लगता है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराते हैं तो प्रवेश कराने के दौरान जो है उसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। बल आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण वो उसमें कॉइल जो होता है वो रोटेट करने लगता है।
ये रोटेट करने लगता है। इसी सिद्धांत पर जो होता है हमारा चल कुंडली गैलेनोमीटर काम करता है। ये हम लिखवा दिए। अब देखिए इसका बनावट क्या है, तो बनावट के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि चल कुंडली गैलेनोमीटर में एक मुलायम लोहा से बना बेलनाकार प्लेट होता है। यानी कि चल कुंडली गैलेनोमीटर में मुलायम लोहा से बना एक बेलनाकार प्लेट होता है जिसके दोनों ओर काफ़ी शक्तिशाली चुंबक लगा होता है। अभी बताएं दोनों ओर देख लीजिए काफ़ी शक्तिशाली चुंबक है और ये बेलनाकार प्लेट है जो मुलायम लोहा से बना हुआ है। इसके ऊपरी परत पर ये देखिए बेलनाकार प्लेट हो गया और ये ऊपरी परत है, ये तार द्वारा दिखाए हैं। तो ये ऊपरी परत पर काफ़ी अधिक संख्या में क्या हुआ, कॉइल यानी कि कुंडली को लपेटा गया है। ये कॉइल को लपेट दिया गया है काफ़ी अधिक संख्या में, जिससे होकर क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी कि चल कुंडली गैलेनोमीटर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है इन कॉइल के द्वारा ही प्रवाहित होता है। फिर देखिए बेलनाकार प्लेट के निचले सिरे को एक स्प्रिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है ताकि चल कुंडली गैलेनोमीटर जो है संतुलन अवस्था में बना रहे। यानी कि संतुलन अवस्था में बनाए रखने के लिए हम चल कुंडली गैलेनोमीटर के निचले सिरे को स्प्रिंग से जोड़ देते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके, चूँकि कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक रोटेट करने हेतु यानी कि कुंडली जो है ये कॉइल जो है स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करने हेतु यह आवश्यक होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉर्क उत्पन्न हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही टॉर्क उत्पन्न होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा मूविंग करेंगे। तो देखिए रोटेट करने हेतु यह आवश्यक है कि महत्तम टॉर्क की उत्पत्ति हो, मैक्सिमम टॉर्क की उत्पत्ति हो। और मैक्सिमम टॉर्क को उत्पन्न करने हेतु यह आवश्यक है कि क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। यानी कि जो एरिया होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर आपका क्या है, इसका क्षेत्रफल है ये। तो चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होता है तो इसका दिशा होगा ना, तो ये दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये क्षेत्रफल हो गया। तो इसके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री क्यों होगा और किस स्थिति में, तो महत्तम टॉर्क हमें प्राप्त करने के लिए, महत्तम टॉर्क प्राप्त करने के लिए जो होगा क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो महत्तम टॉर्क प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का है कहने का मतलब, यहाँ पे जो कहने का मतलब था कि महत्तम टॉर्क प्राप्त करने हेतु क्या होता है, क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जो होना चाहिए 90 डिग्री। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र हमेशा ही किरण संबंधी दिशा में उत्पन्न हो, किरण संबंधी दिशा में, यानी कि जिधर किरण हो उधर ही चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य से जो होता है हम लोग का मुलायम लोहे से बने प्लेट का प्रयोग हमेशा ही क्या करना चाहिए, बेलनाकार किया जाता है। किसमें, तो चल कुंडली गैलेनोमीटर में। इसके बाद देखिए हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। तो व्यंजक है कि माना कि कॉइल मतलब कुंडली में पदों की संख्या n है, यानी कि ये जितना भी है ये लाइन खींचा गया है देख रहे हैं वो सब कुंडली यानी कि कॉइल है, ठीक है। तो देखिए पदों की संख्या n है और इससे होकर I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इन कुंडलियों से होकर जो है I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं यदि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा कैपिटल A है, यहाँ पे मान लिए हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। तो कुछ क्षण के लिए यानी कि कुछ समय के लिए चुंबकत्व M बराबर जो होगा NIA। N जो है, N क्या है, तो N जो है कुंडली की संख्या, I जो है विद्युत धारा और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और M जो है चुंबकत्व है। अब देखिए हम जानते हैं, पढ़ा चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल आघूर्ण जो होता है टाउ बराबर वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B, और वेक्टर होगा और बीच में क्रॉस होगा तो ये साइन होता है और डॉट रहता है, यानी कि केवल बिंदु ऐसे रहेगा ये बीच में तो कॉस होता है। तो देखिए
यहाँ पर हम एम बी साइन थीटा लिख लिए और एम का मान कितना है एन आई ए, तो एम का मान भर दिए एन आई ए और बी साइन थीटा पहले से ही है। अब देखिए अभी लिखा है यहाँ पे अर्थात किरण संबंधी के लिए कितना होना चाहिए, जो कोण होना चाहिए किरण संबंधी के लिए बीच का कोण जो होगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान यहाँ पर हम कितना भरेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसमें भर देंगे तो साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है और 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर हमारा नहीं होगा। तो देखिए टाउ बराबर हो गया एन आई ए बी, एन आई ए बी ये जो है टाउ है, ध्यान दीजिएगा टाउ सही से बनाइएगा आप लोग, टाउ हो गया ये। इसके बाद देखिए यदि स्प्रिंग, इसमें जो है स्प्रिंग भी होता है ना निचले छोर पर, स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक जो है के है, कौन सा के, तो स्मॉल के है, तथा कोणीय विस्थापन, इसके बीच का जो कोणीय विस्थापन है वो क्या है थीटा है। तो स्प्रिंग के कारण टॉर्क जो होगा टाउ बराबर के थीटा, ये मान लेते हैं हम समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 और समीकरण 2 का देख रहे हैं, दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा बराबर। तो देखिए एन आई ए बी बराबर हो गया के थीटा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुंडली से जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर आई का मान निकालते हैं तो एन ए बी जो होगा नीचे चला जाएगा और के थीटा तो ये ऊपर ही है, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो इस तरीक़ा से यह चल कुंडली गैलोमीटर से प्रवाहित विद्युत धारा का व्यंजक हो गया। देखिए के कोई पूछेगा क्या है, तो के जो है स्प्रिंग नियतांक है, थीटा क्या है, तो थीटा जो है कोणीय विस्थापन है, एन क्या है, तो एन जो है कुंडली की संख्या है, ए क्या है, तो ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और बी क्या है, तो बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में हम ले जाते हैं चल कुंडली गैलोमीटर को, तभी ना वो मूविंग करता है। पुनः हम क्या करते हैं, देखिए के थीटा बराबर एन आई ए बी। अब क्या करते हैं थीटा को ऊपर रख देते हैं, आई को नीचे लाते हैं, तो ये तो ऊपर ही रहा, आई को बस ला दिए हैं, ये के को यहाँ पर ला दिए हैं। तो इस प्रकार ये जो होगा ये धारा सुग्राहिता का सूत्र होता है। धारा सुग्राहिता निकालने के लिए ये सूत्र होता है थीटा बाई आई, यानी कि कोणीय विस्थापन बता विद्युत धारा को कहते हैं धारा सुग्राहिता, या फिर गैलोमीटर सुग्राहिता भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका व्यंजक भी प्राप्त कर लिए। एक और टॉपिक है इसमें शंट, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।